तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वो घोरी मुझे शिक्षा देने के लिए मान गया है। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे दिल में भी एक अलग सी चाह बैठ गई थी। उस अघोरी को देखकर मैं बार बार खुश हो रहा था कि मैं भी एक अघोर विद्या को प्राप्त करूँगा। उस अघोरी ने मुझे कहा कि अघोर विद्या का ये मतलब होता है कि तुम अपने घर परिवार और सबको त्याग दो, तभी मैं तुम्हें अघोर विद्या दूंगा। उस रात तो उसने मुझे ऐसे ही भेज दिया। अगले दिन मैं करीब सुबह 4 बजे के आसपास मैंने अपना सामान उठाया और घर से निकल गया बहुत दूर। मैं उस अघोरी के साथ दिल्ली चला गया। दिल्ली में रोज़ रात को वो मुझे शमशान लेके जाता और मुझे शिक्षा देता, मतलब मुझे ज्ञान देता कि ये शमशान होता है, ये इसकी सीमा है, हमें इससे बाहर नहीं जाना। उसने मुझे इस बारे में थोड़ा बताया कि भाई कोई किसी चीज़ को नुकसान नहीं करना, कुछ भी खाना है तो किसी चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लो अगर तुमने कुछ खाना है तो पेड़ पे से पत्ता भी नहीं तोड़ के खाना, जो तुम्हें मिलेगा वही खाना है, जितना मिलेगा उतना खाना है, नहीं मिलेगा तो नहीं भी खाना है। उसने मुझे ये बोला तो मैंने फिर, लेकिन उसने एक और बात बोली कि मैं कुछ दिन बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूँगा, जिससे कि तुम्हें किसी चीज़ में भेदभाव नहीं रहना चाहिए, ना तो मांस, ना मल और ना फल, इन तीनों में तुम्हारे लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो तुम्हें मिले खा जाना। वो अघोरी मुझे वहाँ पर छोड़ के चला गया। मैं बहुत दिन वहाँ रहा। मेरे को 1 महीना 15 दिन उस शमशान घाट में रहते हो गया था। 1 महीने 15 दिन बाद वो अघोरी आया। उसने कहा कैसे हो? मैंने कहा बहुत अच्छा गुरुजी। इस बीच मुझे जो भी मिलता मैं खा लेता। चिता पर भोजन आता चिता के लिए, मैं वो खाता, या तो मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं खाता। परंतु इस टाइम में उसने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था, जिसका मैंने जाप करते करते मुझे एकदम याद हो गया था वो मंत्र, और उस चीज़ से मेरे अंदर कुछ चीज़ें भी आने लग गई थी, जिसको वो अघोरी देख पा रहा था कि मेरे अंदर एक ऊर्जा, अलग सी ऊर्जा शक्ति है जो उस मंत्र का जाप करने से आई है। कहते हैं कि जब तुम मंत्रों का जाप करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा तैरने लगती है, जिससे जो तुम्हें भी महसूस होती है कि हाँ भाई हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा है। तो मुझे भी वो महसूस होने लगी। 1 महीने 15 दिन बाद वो अघोरी आया तो उसने बोला कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया हूँ गुरुजी। उन अघोरी ने कहा कि ठीक है, आज तुम्हारा मैं परीक्षा लेने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो उसने मुझे एक चीज़ दी, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे वो क्या था। उसने मुझे एक टुकड़ा दिया छोटा सा, एक कपाल में रख के। वो कपाल इंसान की मुंडी थी, इंसान की खोपड़ी में उसने उसे कपाल कहते हैं, तो उसमें रखकर मुझे एक चीज़ दी। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था वो क्या था। तो उसने कहा ठीक है, मुझे ये खा के दिखाओ। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो खा लिया। तो मैंने जब वो खाया तो उसका टेस्ट मुझे नॉर्मल जो हलवा होता है उसकी तरह लगा, तो मुझे बड़ा टेस्टी लगा। तो मैंने वो सारा खा लिया। तो उस अघोरी ने पूछा कि इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा गुरुजी मुझे इसका टेस्ट हलवे की तरह लगा, मीठा और स्वादिष्ट। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम परीक्षा में पास हुए। ये हलवा नहीं था, ये इंसान का मांस था। तो मेरे दिल में थोड़ा सा आया, बट मैंने ज़्यादा उसे हावी नहीं होने दिया। मेरे दिल में जो भी बात आई मैंने उसे हावी नहीं होने दिया, बट मैंने फिर भी कहा ठीक है गुरुजी, आगे बताइए अब क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आगे बहुत सी तंत्र के तुम्हें षटकर्म सीखने होंगे, उससे पहले तुम्हें शमशान को जगाना और सुलाना आना चाहिए।
तो उस अघोरी ने बोला कि शमशान के अंदर घुसते ही, जब भी तुम शमशान में कोई भी क्रिया करो या कोई भी साधना करो, सबसे पहले वहाँ के भूत प्रेत जो होते हैं, वहाँ के जो देव होते हैं, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है कि हाँ भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, कर लें। तो इसलिए उससे पहले तुम्हें शमशान जगाना होता है। तो उस अघोरी ने मुझे बताया कि भाई अंदर घुसने से पहले ये काम करना है, जिससे शमशान जग जाएगा। और अगर उस शमशान में ज़्यादा एकदम से हलचल होगी, फिर वो शांत हो जाएगी। इसका मतलब कि हाँ भी तुम साधना कर सकते हो। अगर वो चीज़ें शमशान के जो अंदर हैं वो तुम्हें उठा के बाहर पटक देंगी, तो इसका मतलब तुम शमशान में कोई क्रिया नहीं कर सकते। तो मैंने कोशिश करी, शमशान को जगाया और अंदर घुसा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे वहाँ के देव और वहाँ के भूत प्रेतों की भी आज्ञा मिल गई थी कि तुम वहाँ साधना कर सकते हो। मैं शमशान के अंदर घुसा, मुझे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी इस बात को देखकर हल्का सा मुस्कुराए कि मेरे शिष्य ने कर दिखाया। गुरुजी ने बोला शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तो चला जा, तुझे शिक्षा देता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे सबसे पहले सिखाया कि ये जो राख है यही अब हमारी ज़िंदगी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी से एक इंसान की शुरुआत होती है और इसी पे एक इंसान का अंत। मैंने उस भस्म को उठाकर शरीर पर रगड़ा, पूरे शरीर पर। मैं उस टाइम पे नग्न अवस्था में था, परंतु मुझे अपने गुरु के सामने कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि अगर मैं शर्म कर जाता तो शायद वो मुझे शिक्षा नहीं देते। एकदम नग्न अवस्था में मैंने पूरे शरीर पर उस राख को लपेटा। फिर उस मशान के आगे सर झुकाया कि हे मशान देवता, मुझे आज्ञा दीजिए। तो जब जैसे ही मैंने उस मशान के आगे सर झुकाया, तो अग्नि जो थी, मतलब थोड़ी छोटी अग्नि थी, वो भी दहक उठी कि इसका मतलब मुझे आज्ञा मिल गई। गुरुजी ने एक बार फिर मुस्कुराया और कहा ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं शमशान में, पूरे शमशान में घूमा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पूरे शमशान में घूमा, सारे मशानों को आज्ञा ली, सबकी, देव की आज्ञा ली। उस मशान में बाबा काल भैरव का मंदिर था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा था। वहाँ पे छोटे से बाबा काल भैरव की मूर्ति थी। उस मंदिर में मुझे रहने की आज्ञा दी गई गुरु द्वारा। उन्होंने कहा कि एक महीना यहाँ पे और रुकना है, तो इस मशान की अब तुझे सेवा करनी है। रोज़ रात को टाइम पे मशान जगाना है, टाइम पे मशान सुनाना है। तुझे भूत भी मिलेंगे, प्रेत भी मिलेंगे, तुझे हर तरह की एंटिटियाँ यहाँ मिलेगी, उनसे जान पहचान बढ़ाओ। तो मैं वहाँ पर रहने लगा और गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया, जिससे कि मेरी जो भूत प्रेतों को देखने वाली जो तीसरी नज़र होती है, कहते हैं दिव्य दृष्टि, जिससे आप भूत प्रेतों को देख सकते हो। तो मुझे वो मंत्र दिया, कहते जब तू इसको जाप कर, तुझे 7 दिन या फिर 21 दिन लगेंगे इसे सिद्ध करने में। जैसे ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तुझे भूत प्रेत दिखना शुरू हो जाएंगे। मैं वो मंत्र रोज रात में जाप करता और दिन में मंदिर में सो जाता। तो कभी कभार वहाँ पे लाशें भी। फिर उसके बाद मैं रोज़ रात में उन मंत्रों का जाप करने लगा। तो मुझे धुंधली कुछ दिन बाद, जैसे 4-5 दिन बाद, मुझे धुंधली परछाइयाँ दिखना शुरू हो गई शमशान में। जब मतलब थोड़े दिन हो गए, 4-5 दिन बाद मुझे धुंधली परछाइयाँ दिखना शुरू हुई। फिर मैं खुश हुआ कि भाई हाँ, तो मतलब मुझे भी दिखने शुरू हो गए भूत प्रेत। तो थोड़े दिन मैंने और जाप करा। फिर उसके बाद मेरे सामने एकदम से आने लग गए वो, कि मुझे दिखने लग गए एकदम क्लियर कि हाँ भाई यहाँ से भूत गया है, यहाँ से प्रेत गया है। मुझे महसूस होने लग गई चीज़ें धीरे धीरे। फिर मैंने और जाप करा, तो मुझे 21 दिन लग गए उन्हें पूरा एकदम क्लियर करने के लिए। 21 दिन बाद मेरी उनसे बात भी होने लगी, मतलब कि कोई आता प्रेत कि हाँ जी, मैं पूछता था
नहीं मरा तू। तो वो बताते थे कि हाँ जी मेरी ऐसे मृत्यु हो गई थी, तो ऐसा ऐसा हो गया था, ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो बोलते थे कि हाँ भाई हमें ये खिला दे, हम तेरा ये काम कर देंगे। मैं कहूँगा ठीक है, मेरे को अभी काम तो नहीं है, बट मैं तुम्हें खिला देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें भोग दे दूँगा, मेरे को अभी कोई काम नहीं है, परंतु जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं तुमसे मांगूंगा हेल्प। तो वो कहते थे ठीक है। तो वो वचन देते थे मुझे कि हाँ भी कभी भी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें यहाँ से ले जाइयो। तो मैं कहता था ठीक है। तो मैं उन्हें भोग देने लगा, मेरी दोस्ती हो गई कई प्रेतों से। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद गुरुजी भी आ गए। थोड़े दिन बाद जब गुरुजी आए तो मैंने उनसे बताया कि हाँ जी गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। वो गुरुजी कहते हैं मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है। तो मैंने गुरुजी कहते कुछ करके दिखा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैंने गुरुजी को कहा कि मेरे पीछे देख लो। गुरुजी ने जैसे ही मेरे पीछे देखा, गुरुजी की मुस्कान 7वें आसमान पर थी। गुरुजी ने देखा कि मेरे पीछे फौज खड़ी है पूरी प्रेतों की। गुरुजी देख के हैरान। गुरुजी कह रहे इतनी जल्दी इतने सारे दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे की कहानी आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। आगे की कहानी में मैं बहुत से बड़े बड़े काम करने वाला हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से। तो सुनते रहिए अघोरियों का काला सच।